आज देखो ये कल का तुम लोगों ने जब देखा होगा, ये मेरा मजदूरी वाला गमछा है, शैक्षणिक मजदूरी है ना, और बुक साथ में है और रहना जरूरी है, जिससे लगेगा कि हाँ यस आई एम टीचर। क्योंकि कुछ लोग खोल हो जाता था ना कुछ चीज़ें, अब इसीलिए रात में शूट कर देते, दिन में ताली की आवाज़ आएगी। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। पहली बात तो कॉनकेव लेंस करता क्या है स्टूडेंट, कॉनकेव लेंस के बारे में सबको पता है, सब कुछ पता है, प्रीवियस टॉपिक। अच्छा एक बार वो गाना गुनगुना दो तो, जो प्रीवियस थीम सॉन्ग जो हमारा है, हमारे लेक्चर का जो थीम सॉन्ग क्या है, चलो गुनगुनाओ 2 मिनट। हम नहीं तुम गुनगुनाओ। गुनगुना लिए? आप गुनगुना लिए, अब शुरू करो। देखो ये रहा आपका कॉनकेव लेंस। तो पहला कंडीशन क्या है स्टूडेंट, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, थोड़ा इधर करते हैं ना, थोड़ा यहाँ पे अच्छा नहीं है, थोड़ा इधर बनाए। अरे अपना बोर्ड इतना बड़ा है, चाहे कहीं बनाए भैया। ये हमारा एक लेंस है, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये इसका f1 एज प्राइमरी फोकस और ये इसका होता है f2 एज सेकेंडरी फोकस। मेरी बात समझ में, ये हमने बताया था, सभी लोगों को बताया था। प्राइमरी या प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है या डाइवर्ज होती हुई अपीयर होती है, जो कि इसमें कंफर्म करते हैं, इसमें कंफर्म है कि कन्वर्ज होगी तो रियल में कन्वर्ज होती है, और डाइवर्ज होती है तो भाई सभी लोग जानते हैं अपीयर होती है, ये कंफर्म है। मिरर वाले केस में हम लोग ऐसे लिखते थे कन्वर्ज आर अपीयर टू कन्वर्ज, वहां पे दोनों केस में कन्वर्ज आर अपीयर टू कन्वर्ज, लेकिन यहां पर लिखते हैं कन्वर्ज आर अपीयर टू डाइवर्ज, क्योंकि कॉनकेव वाले केस में डाइवर्ज वाला केस लगाते हैं। क्यों? अगर मान लो कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे हो, इनफाइनाइट पे होने की वजह से अगर कोई लाइट रेज यहां से आ रही हो इस तरह से, है ना, ठीक, और वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा आ रही है, मान लो हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से है ना, तो यहां से लाइट रेज अगर आ रही हो तो बताओ रूल के हिसाब से, अगर पैरेलल जो रूल है हमारा, कौन सा रूल लगेगा, राजा वाला, रंक वाला या फकीर वाला? 3 रूल थे, ये राजा रूल है ना, फोकस से आता हुआ या जाता हुआ, ये रंक वाला है ना, जानते हो कितने बार बताएं, तीनों रूल याद है ना, राजा, रंक, फकीर। चलो सबको पता है राजा, रंक, फकीर। राजा पैरेलल आता है तो फोकस से होकर जाता है, रंग क्या होता है, अगर सेकेंडरी फोकस से होकर जाता है तो पैरेलल हो जाता है, और फकीर को जानते हो, फकीर को कोई लेना देना है नहीं, तो सीधे आता है, सीधे चला जाता है। एक लाइट रेज और ले ले, यहाँ पे कुछ सोना सोना लग रहा है। रूल के हिसाब से तो क्या होना चाहिए, देखिए स्टूडेंट, ये लाइट रेज यहां से कुछ डाइवर्ज होती हुई दिखाई देंगे, रियल में तो जैसे जैसे मैं फिगर बना रहा हूं वैसे वैसे आप लोग बनाइएगा। ये लाइट रेज यहां से देखो, रियल में लाइट रेज ऐसे जा रही होंगी, ये लाइट रेज ऐसे जा रही होगी, ये लाइट रेज ऐसे जा रही होगी, ये लाइट रेज ऐसे जा रही होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो जो एक्चुअल में लाइट तो डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज हो रही है, लेकिन ये अपीयर कहां हो रही है डाइवर्ज होती हुई? कोई न कोई एक लाइट रेज जरूर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बनी जाएगी, तो लिख ही गया है ना। ये देखिए, तो इसका मतलब क्या है, इमेज हमारा कहां पर बनेगा, इमेज हमारा बनेगा फोकस। कहां पर बनेगा? फोकस पे। अगर कोई लाइट रेज इनफाइनाइट पे है तो चलो ऑब्जेक्ट है कहां पे, इनफाइनाइट पे। स्टूडेंट इमेज हमारा कैसा बन रहा है, इमेज बन रहा है, इमेज कहां बन रहा है, एट फोकस। कहां बन रहा है? एट फोकस।
एट प्रिंसिपल फोकस, यहां पे लिख दो एट प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड वर्चुअल है, वर्चुअल तो है ही भाई, इमेज हमारा यही है, देखो यही इमेज, वर्चुअल इमेज। अब भाई वेयर द लाइट रेज मीट रियल, रियल इमेज, तो रियल में तो मुश्किल है अपना मेल प्रिय, है ना, एक गाना आया था, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये इमेज नहीं है खेल प्रिय। इमेज जब तक मेल नहीं होगा तब तक इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। तो लाइट रेज वर्चुअली मीट कर रही है, लाइट रेज वर्चुअली मीट कर रही है तो वर्चुअल इमेज, लाइट रेज अगर वर्चुअली मीट करे तो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, डायमेंशन, है ना, पॉइंट साइज इमेज। कैसा बनेगा, पॉइंट साइज इमेज, है ना। फिफ्थ कंडीशन क्या कि वह कैसा बनेगा, देखो स्टूडेंट, पॉइंट साइज है लेकिन अगर थोड़ा सा ऑब्जेक्ट अगर पास आए, थोड़ा सा अगर लैटरल अगर लाइट रेज आए, पॉइंट साइज इमेज बनेगा। पॉइंट साइज भले बनेगा लेकिन अगर कभी बनेगा भी तो वो इरेक्ट फॉर्म में बनेगा। कैसा बनेगा, इरेक्ट। इफ लाइट रेज, इफ लाइट रेज इज नॉट, रेज आर लिख दो ना, आर नॉट, अरे क्या हो रहा है, अच्छी, आर नॉट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये चीज, इफ लाइट रेज आर नॉट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर नहीं आती तो लाइट रेज कुछ तिरछी पड़ती। ये वाला केस, ये तो हमने लाइट रेज हमारी पैरेलल आई है तब फोकस पे, तब भी इमेज बनेगा। इनफाइनाइट से लाइट रेज आएंगी तब भी फोकस पे ही बनेगा, ये बात नहीं है ना। ये पहला कंडीशन था कि लाइट रेज अगर पैरेलल आ रही है तो कुछ इस तरह से इमेज बन रहा है। जैसे पॉइंट साइज है तो हम कैसे कंफर्म करेंगे इमेज हमारा कैसा होगा। देखो पॉइंट साइज वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि बहुत दूर है, इसलिए तुमको पॉइंट में दिख रहा है। तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको रियल है इमेज, अरे सॉरी इन्वर्टेड उल्टा दिखाई दे रहा है कि सीधा दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जब थोड़ा सा आप जूम करेंगे, थोड़ा सा और पास आएंगे तो पता चलेगा कि इरेक्ट इमेज बनता है, सीधा बनता है, एकदम खड़ा हुआ इमेज बनता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना। थोड़ा ये वाला केस देखते हैं, इस वाले केस में इमेज फॉर्म कैसे होता है ना। देखिए आइए मैं अगला केस इसी दिखा देता हूं। ये वाला समझे, पहला केस, अगर कोई लाइट रेज इनफाइनाइट पे है और लाइट रेज एकदम पैरेलल आ रही है। पहला केस, जब लाइट रेज एकदम पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तब इमेज कहां पर बनेगा, फोकस पे बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, है ना। तो इस तरह की कंडीशन में यहां पे दो कंडीशन होते हैं, इरेक्ट बनेगा स्टूडेंट, मैं बार बार कह रहा हूं, इरेक्ट तब बता पाओगे जब तुम देख पाओगे, नहीं तो मैक्सिमम केस में जब तुमको पॉइंट साइज दिखता है, फिर भी जब स्टडी किया गया है तो साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि अगर पॉइंट साइज से अगर थोड़ा मुश्किल अगर थोड़ा सा पास जाएंगे तो वो इमेज जो है हमको थोड़ा सा इरेक्ट दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। हमारी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। आइए तो स्टूडेंट, हाँ भाई या ऐसे कर ले। तो मैंने यहाँ पे एक चीज और ऐड किया है, इरेक्ट। इफ लाइट इज नॉट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन द केस ऑफ, है ना, जैसे ये वाला एक केस हमारा हैश टैग यहाँ पे करो, एक हैश टैग यहाँ पे करो, है ना। इरेक्ट इफ द लाइट रेज आर नॉट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर लाइट रेज पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर नहीं आ रही है तो स्टूडेंट हमको लाइट रेज कुछ इस तरह से, मतलब कुछ हमारा इमेज इरेक्ट जैसा, मतलब सीधा बनता हुआ हमको दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट हमारा कहीं पे और हो। हमारी बात समझ में आ रही है। इन द केस ऑफ पैरेलल, अगर लाइट रेज जब पैरेलल जा रही थी, वी कैन नॉट डिसाइड, हम क्योंकि हमारा इमेज बनता था पॉइंट साइज का बनता था, वी कैन नॉट डिसाइड बट प्रैक्टिकली इट इज प्रूव द इमेज इज इरेक्ट। बट प्रैक्टिकली साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि जो इमेज बनता है इसके द्वारा, क्योंकि देखो प्रैक्टिकली इस बात के लिए कह रहे हैं क्योंकि जो आपका कॉनकेव लेंस होता है उसके मैक्सिमम केसेस में आपका जो इमेज बनता है, हर केस में
जो इमेज बनता है वो आपका वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो देखो जब लाइट रेज, कोई लैटरल लाइट रेज जल्दी बेटा ये फिगर मिलता नहीं कहीं खोजने पे, कानकेव वाले केस का जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन देखो इसे, तो दो लाइट रेज का हमने हेल्प लिया। ये लाइट रेज जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है, पैरेलल नहीं लेंगे, पैरेलल लाइट रेज नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारा कुछ यहाँ पे है, हमारा ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट पे और लैटरल है, इनफाइनाइट पे है और लैटरल है। तो मैं यहाँ पे पैरेलल लाइट रेज का भी यूज कर ही नहीं सकता। पैरेलल लाइट का यूज तो हम तब करते हैं जब लाइट एकदम इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे होती। भाई जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट तुम पैरेलल लाइट रेज कैसे निकाल सकते हो जब वो प्रिंसिपल एक्सिस पे है ही नहीं, है ना। तो जब ऑब्जेक्ट हमारी यहाँ होगी तो राजा को ने हमको रंग और फकीर से ही काम चलाना पड़ेगा। रंग क्या है कि अगर कोई लाइट रेज अगर सेकेंडरी फोकस से होकर जाती है तो वो फिर पैरेलल हो जाएगी, अपनी प्रिंसिपल पैरेलल हो गई। अब ये क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर कुछ इस तरह से हो गया। तो ये देखा गया कि जो यहाँ पे चीजें जो देखी गई, देखो ये लाइट रेज जब ऐसे दोनों लाइट रेज तो इधर चली गई मेनली, भाई हमारे तो लाइट फैल गई यहाँ पे, ये मिलेंगे नहीं। तो इन दोनों को पीछे किया जाए, तो जब पीछे इसको पीछे किया गया और इसको जब पीछे किया गया, अब तुम कहोगे सर ये तो एक लाइट इसमें रियल है, तुम कहोगे, बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोगों को ये पता भी नहीं है, ये भी सुन लो। देखो ये कौन सा है, ऑप्टिकल सेंटर जो लाइट रेज आएगी तुरंत चली जाएगी, ठीक। दूसरी बात, जो सेकेंडरी फोकस से होकर जाएगा, सेकेंडरी फोकस की तरफ जो आ रहा होता है वो पैरेलल हो जाएगा, हमने बताया था, अच्छे समझाया था आपको। तो अब जब मेन जो लाइट रेज हमारी ये है, ये दोनों तो मिलेंगे, ये देखो मैं इनको और आगे बढ़ाऊं, ये आपकी लाइट रेज है यहाँ पे, ये तो कभी मिलेंगे ही नहीं, ये लाइट रेज कभी मिलने वाली है ही नहीं। जब लाइट रेज नहीं मिलेंगे तो यहाँ पे इमेज नहीं, जब इमेज नहीं बनता तो हम क्या करते थे, तब हम उन लाइट रेज को पीछे की तरफ लेकर जाते थे, उन लाइट रेज को कहां पे ले जाते थे, पीछे की तरफ। अब यहां तुम बताओ पीछे की तरफ जब ले जाओगे, क्योंकि यहां पे पीछे लाओ डॉट डॉट करेंगे आपको दिखाई देगा, लेकिन अगर मैं बेटा इसी पे अगर डॉट डॉट बनाऊंगा तुमको दिखाई देगा, मेरी बात समझो। जैसे अगर ये लाइट अगर ऐसे रहती तो यहां से डॉट डॉट बनाना होता तो मैं बता देता, लेकिन मुझे ये लाइट रेज बेटा यहां कहीं से आ रही, अब इसी पे डॉट, क्योंकि जिस रास्ते से आ रही उसी रास्ते पे चली जा रही है। अरे भाई जिस रास्ते पे आ रही उसी रास्ते पे जा रही, तो मैं उस पर डॉट डॉट कैसे बनाऊंगा, जिस रास्ते से आ रही उसी रास्ते सीधे निकल जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये लाइट इस पे वर्चुअलिटी, बेटा इस पे डॉट डॉट हमारा वर्चुअल लाइन इस पे छुपी होती है, ठीक है ना, हमारी बात समझिएगा। रियल में तो ये जाता है, जब हमको रियल इमेज नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं बताओ, जब आपको रियल इमेज नहीं मिलता है तो आप क्या करते हैं, लाइट रेज को पीछे की तरफ ले जाके वर्चुअल इमेज बनाते हैं। वर्चुअल इमेज बनाते हैं। तो अब वर्चुअल इमेज बनाने के लिए क्या करते, डॉट डॉट लाइन में प्रेजेंट करते हो, नहीं करते हो। अब ये वाली लाइन तो बेटा इधर चली गई तो इसका डॉट डॉट बनाओगे तो आपको डॉट डॉट दिखेगा, लेकिन जब इसी पर रिवर्स डॉट डॉट बनाओगे तो आपको दिखेगा नहीं। वो लोग कहते हैं ना, जब ये ताकि कोई पढ़ाता कहते हैं, देखो सर कहे थे कि जब वर्चुअल के लिए डॉट डॉट लाइन बनाते हैं, जब वर्चुअल लाइन मिलती है तो वर्चुअल इमेज, जब रियल मिलती है रियल। सर अपनी ही बात गलत कह रहे हैं सर। देखो एक वर्चुअल लाइन लेकर जा रहे हैं और एक लाइट रियल है। तो स्टूडेंट ये लाइट जा रही है, वर्चुअल वाली हमने सपोज किया, वर्चुअल में कुछ होता थोड़ी ना है, वर्चुअल मतलब सपोज मान लिया, इमेजिनरी, काल्पनिक, मानी गई चीज, जानी गई चीज, जानी कहां गई, जानी गई तो रियल नहीं जाती है ना। तो ये चीज, तो ये कहेंगे वो डॉट डॉट पीछे की तरफ डॉट, देखो इसको पीछे की तरफ ने डॉट डॉट किया तो इस पे डॉट डॉट करूंगा तो तुमको दिखाई देगा। बोलो, दीपक तले अंधेरा वाली कहावत सुने तो वही है। तो यहां पर भी वर्चुअल डॉट डॉट, जब इसको पीछे बढ़ाते हैं डॉट डॉट होता रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता, तो कहीं ना कहीं ये वर्चुअल इमेज बनता है। कैसा बनता है, और उस कंडीशन में देखो कैसा इमेज बन रहा है, इरेक्ट। ये बहुत बड़ा नहीं होता है, जैसे आप एक्चुअली फिगर बनाते समय बड़ा बन गया, लेकिन ये बहुत बड़ा होता नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही स्टूडेंट? चलिए आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसका अगर कोई ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे, अब तक कहां ऑब्जेक्ट था हमारा, अब तक हमारा ऑब्जेक्ट था इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के दो केस स्टडी किए, ये वाला केस आप लोग जरूर समझिएगा। सर एक ही डॉट लाइन से कैसे इमेज बनती है, तो स्टूडेंट मैं उसके लिए बताना चाहूंगा, दूसरी डॉट लाइन इसी पे होती है इसलिए वो हमको दिखाई नहीं देती, ये तो बताया गया था। चलो किसी से तुम भी पूछना है ना। चलिए सेकंड, आइए स्टूडेंट, बहुत जरूरी है गमछा ऐसे बार बार इसलिए कर रहे हैं ताकि मुझे याद दिलाता रहे।
है ना, कि मैं किसान हूँ, किताब याद दिलाता रहे मैं शिक्षक हूँ, ये बोर्ड दिलाता रहे आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। When any object is placed between infinite and optical center, ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, है ना, आर एनीवेयर बिफोर द, दोनों का मतलब एक ही, देखिए ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच का मतलब तो यही हो गया कि लेंस के पहले, कॉनकेव लेंस के पहले कहीं भी, और एनीवेयर बिफोर द कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के पहले कहीं पर भी, इन द लाइन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे लेटरल नहीं रखना है, ओ सर ने कह दिया कहीं भी, अब हम यहां रखेंगे, हमेशा यहीं रखोगे। When any object is placed between infinite and optical center, मतलब ऑप्टिकल और इनफाइनाइट के बीच में रखने के लिए कह रहे हैं, नहीं मतलब यहाँ भी तिरछे रखेंगे। तिरछे वाले का बेटा लेटरल वाले का केस बन गया, लेटरल वाला हमने पिछले में पढ़ा दिया, वो लगभग इनफाइनाइट केस बनता है, क्योंकि जब आप चश्मे से देखते हो, जब आप कॉनकेव से देखते हो तो बेटा जल्दी आप ऐसे नहीं ऊपर करके देखते हो, ऐसे ऐसा करके खड़ूस लोग देखते हैं, जो एजुकेटेड पीपल है एकदम सीधे, चश्मा सामने होता है एकदम सीधे ऐसे देखते हैं, और जो खड़ूस होते हैं ऐसे देखते हैं। तो ऊपर कहाँ देखते हो, ऊपर से लेटरल लाइट आएगी नहीं। अरे तुम्हारे चश्मे में जब कॉनकेव लेंस लगता है, मतलब लाइट जब भी तुम देखते हो किसी चीज को, ऐसे देखते हो, ऐसे देखते हो, ऐसे देखते हो, तो लाइट सीधे आती है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द लाइन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द लाइन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, इन द लाइन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो आपके ऑब्जेक्ट कहां होनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन पे कहीं ना कहीं होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं सोच लिए होंगे, जैसे मैंने कहा बिफोर ना, सोच लिए होंगे, ऐसे थोड़ी देख दो, ऐसे, है ना। चलो आओ, तो रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं बेटा। ये हमारा F1 है, चलो कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, हम तो फ्री हैं, कहीं भी रखो, ठीक। ये हाँ, इन्हें फोकल है यहां पे, मैंने यहां रख दिया ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट, थोड़ा सा और बड़ा रख देता हूं। अब दो लाइट रेंज लेकर चलते हैं यहां पे, अभी हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक राजा को ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और एक किसको लेकर चलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। इनकी क्वालिटी तो पता है, अच्छा बताओ कौन है ये हमारे फकीर। ना कहू से दोस्ती, ना कहू से ए भैया, ऐसे हैं ये फकीर। बैठ गया ना, बैठ जाता है, जब बोर्ड पे आते हैं तो सब बैठता, बराबर बैठता है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, है ना, सबसे अच्छे भैया है हमारे, देखो फकीर, है ना। तो अब ये जो ये जाएगा, ये कहां से होकर जाएगा बताओ, ये एक्चुअली अपीयर होगा, ये क्या होगा, अपीयर होगा स्टूडेंट। थोड़ा सा इसको मैं और ऊपर घुमा दूं, अरे हो जाता है ना। ये लाइट रेज हमारी डाइवर्ट, देखो मैं कैसे कैसे कह रहा हूं, वो सब काबिलियत देखो तुम भी, कैसे मैंने मिलाया, कुछ लोग है ना, इस लाइट डाइवर्ट जो कि इधर चली गई, लेकिन अपीयर कहां से होती हुई जाएगी ये स्टूडेंट। तो अब एक्चुअल में लाइट रेज देखो, ये तो यहां पे गए, यहां गए और ये यहां गए। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, इमेज बनाना नहीं है खेल प्रिय। तो मुश्किल है, नहीं मिलेगा, क्यों नहीं, यहाँ पर सब कुछ आसान है, यहाँ पे हर एक चीज का सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट तो वर्चुअली मिट करवा दें, ये देखो लाइट रेज को पीछे की तरफ लेकर आए, जब लाइट रेज रियली नहीं मिट की, जब लाइट रियली नहीं तो उनको पीछे की तरफ लाइट रेज को लाए। फिगर कुछ तिरछा बन गया क्या, देख लेना आप लोग, थोड़ा सा यहाँ पे मैं फिर से बना देता हूं, है ना। तो कुछ जब लाइट रेज रियल में नहीं मिली तो हम वर्चुअली पीछे की तरफ लाए। अब फिर वही बात, ये वर्चुअली, अब ये लाइट रेज, इसको जब मैं पीछे वर्चुअल पीछे की तरफ लाऊंगा तो मैं इस पे इसको नहीं दिखा पाऊंगा। देखो आप हमेशा जब वर्चुअल बनाते थे, जब वर्चुअल पर वर्चुअल लाइट रेज मिलती थी तब वो इमेज बनता था, तब वर्चुअल इमेज तभी आपके दिमाग में आएगा। रियल से जब रियल लाइट रेज मिलती थी तभी इमेज बनता था। लेकिन
इस केस में तुम देख रहे हो कि ऐसा और एक जैसे लग रहा है कि एक रियल मिल रहा है, एक वर्चुअल मिल रहा है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। एक्चुअली कहने का मतलब है कि जब तुम उसी के सीध में ही हो जाओगे, है ना, जब तुम ये इसी के नीचे रियल वाली लाइन के नीचे ही हम लोग वर्चुअल डॉट डॉट बनाते हैं, डॉट डॉट लाइन इसी पे छुपी रहती है भाई, इसी पे हम कैसे दिखा पाएंगे? अगर हम अलग दिखाएंगे तो अलग लाइट रेज मान ली जाएगी, तो ऐसा तो है नहीं, तो वो इसी पे छुपा हुआ था, इसलिए इमेज यहां पर बनता है। कहां पर बनता है? छोटा सा प्यारा सा अपना इमेज, है ना स्टूडेंट। ये कहानी समझ में आ रही है कॉनकेव की? कैसा बनता है? इमेज है वर्चुअल, कैसा है? वर्चुअल। थर्ड इरेक्ट है, कैसा है? इरेक्ट। फोर्थ स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और कुछ अच्छा कहां पर है? हाँ एक चीज और भी जान लो स्टूडेंट, इसमें इमेज सेकंड पॉइंट हमने ये गलत लिख दिया, सेकंड पॉइंट भी लिखिए, इमेज ऑलवेज फाउंड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, है ना। इरेक्ट, चलो मैं यहां पे वर्चुअल लिख देता हूं, और फिफ्थ क्या लिख देता हूं? इरेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, समझ में बात आ गई। इरेक्ट क्यों है, वर्चुअल क्यों है? क्योंकि वर्चुअली मीट कर रही है। सर लाइन वर्चुअल वाली एक है, तो मैंने उसके बारे में बताया कि वो वर्चुअल डॉट डॉट इस पे छुपा हुआ होता है ना। मेरी बात समझ में आई? समझ में आई? जैसे कहने का मतलब है कि भाई किसी के नीचे अगर आप सेम चीज बनाओगे कैसे पता चलेगा, बोलो, है ना। तो ये टॉपिक इमेज फॉर्मेशन का खत्म होता है स्टूडेंट, है ना। अगर इसमें कुछ डाउट रह जाता है, अगर आपको कोई संशय रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट। दो ही केस है, उसमें मैंने एक में दो कर दिया। आइए चलते हैं लेंस के फार्मूले पर, है ना। तो स्टूडेंट कुछ बातें तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, साइन कन्वेंशन सेम है, सारी चीजों को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर फटाफट। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एवरी लीनियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मींस प्रिंसिपल एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तुम कहीं से भी मेजर करोगे, वो पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर। कहां से? बेटा बहुत लोग सोचते हैं कि वो डिस्टेंस यहां से मेजर किया जाता, नहीं, सारी डिस्टेंस बेटा यहां से मेजर की जाती है, एकदम बीचों बीच। जैसे देखो मैंने ये डिस्टेंस मेजर किया है, इसके बीचों बीच से मेजर की जाती है ना, बाउंड्री ऑफ लेंस से नहीं, बाउंड्री ऑफ लेंस से नहीं की जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से। क्या लिखा गया है? एवरी लीनियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑलवेज बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सब्जी 100 रुपए किलो मिल रही है, ले लो देखो जाकर, बाहर सब्जी बिक रही है, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। वर्टिकल डिस्टेंस बेटा, जो अगर वर्टिकल डिस्टेंस कोई मेजर करना है तो प्रिंसिपल एक्सिस से आप मेजर करोगे, और कहीं से भी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस तो आपका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। फॉर न्यूमेरिकल वी ऑलवेज केयर अबाउट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल फोकस, है ना। तो जैसे सुन लो कि हम सेकेंडरी फोकस के फोकल लेंथ को कभी यूज नहीं करते। फोकल लेंथ जानते हो ना, यहाँ फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ की डिफिनेशन क्या होगी? द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम, अरे तो बताए हैं जी, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ये तो फोकल लेंथ हो गया। अब साइन कन्वेंशन सेम है, यानी कि आपको सेकेंडरी फोकस का कभी, सेकेंडरी फोकस के फोकल लेंथ का कभी यूज नहीं करना होता है। न्यूमेरिकल पर्पस में आप हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस, प्राइमरी फोकस का आप हमेशा यूज करते हैं। तो अब बताओ कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्रिंसिपल ये है, मतलब इधर है, तो अब इधर देखो, अगर तुम इधर जाओगे, अगर एक्स एक्सिस से इधर जाओगे तो डिस्टेंस कैसी रहेगी? प्लस। इसका मतलब इसका फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और कॉनकेव का देखो प्रिंसिपल कहाँ होता है? इधर होता है। अब बेटा इधर आएंगे तो डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? नेगेटिव। ये मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो ये फंडामेंटल चीजें थी जो आपको जानना जरूरी था। ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं हम लोग, बाउंड्री से नहीं। बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि जो बाउंड्री है यहां से मेजर होता है, ऐसा नहीं होता है। हम सारी डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट एक लास्ट चीज देख लीजिए, फार्मूला लेंस का स्टूडेंट होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। f इज फोकल लेंथ, जहां पे f किसके लिए स्टैंड करता है? फोकल लेंथ के लिए।
अब तो मैं रफली इसलिए बता रहा हूं कि मैंने प्रीवियस बहुत वर्क किया इस पे, एक एक टॉपिक पे वर्क किया है। फोकल लेंथ डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। वी क्या होता है स्टूडेंट? वी होता है इमेज। वी क्या होता है? इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। एंड यू स्टूडेंट क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ली फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। इनकी वैल्यू को कैसे रखा जाता है, ये रूल रेगुलेशन हमने बताया था स्टूडेंट। कभी स्टूडेंट अगर सीधे आते हैं तब हम साइन कन्वेंशन नहीं यूज करते हैं। हाँ, जब इनकी वैल्यू रखते हैं हम तब साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। जैसे देखो मैंने एफ को प्लस माइनस नहीं लिखा, जब एफ की वैल्यू लिखा तब प्लस माइनस लिखा। ऑल द रूल एंड रेगुलेशन इज सेम एज मिरर फॉर न्यूमेरिकल प्रोसेस। जैसे जैसे आप मिरर के लिए आप सॉल्व करते थे कि कब वैल्यू, जैसे कोई वैल्यू कैसे हम नेगेटिव लिखते थे, कैसे पहले गिवन लिखते थे, कैसे उसका फिर हम न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते थे, इधर ले जाकर उधर ले जाकर सॉल्व करते थे, वैसे इसमें भी सॉल्व करना है। बस इसमें फार्मूला बदल गया है, फार्मूला बदल गया है, इमेज फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट बदल जाएंगे। बाकी सारे जो आपको न्यूमेरिकल पर्पस मतलब जो कैलकुलेशन पर्पस है जो वो है एकदम सेम मिरर जैसा होगा। ऑब्जेक्ट अगर हमेशा लेफ्ट लिया जाएगा, ऑब्जेक्ट अगर हमेशा लेफ्ट में रखा जाएगा तो यू की वैल्यू हमेशा माइनस में रखी जाएगी। लेकिन कभी यू को माइनस, कभी ऐसे नहीं रखोगे कि माइनस यू, ऐसा नहीं। हाँ, यू की वैल्यू अगर है माइनस 30 सेंटीमीटर, ये माइनस में हो सकता है, लेकिन यू के आगे माइनस लगा दो नहीं। क्या बताया था मैंने? जब न्यूमेरिकल स्टार्ट हो तब माइनस प्लस आया चलेगा, लेकिन गिवन लिखते समय आप हमेशा उसके न्यूमेरिकल वैल्यू के सामने ही साइन कन्वेंशन यूज करना है ना। कभी भी उसके पैरामीटर के सामने प्लस माइनस यूज मत करना। ये बहुत अच्छे से बताया था। यही मूल मंत्र है, मूल मंत्र यही है। जिसको लाइट के चैप्टर में सफल होना होता है यही मूल मंत्र अपनाता है। नहीं तो स्टूडेंट शार्पनेस ट्रक पे लिखा रहता सटलाता, ठीक है, तो वो अरे से बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन की डिफिनेशन सेम वही है, मिरर वाला है। जहां पे मिरर लगेगा मैं यहां पे नहीं फिर से बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि अगर वही टॉपिक में बार बार बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लीनियर मैग्निफिकेशन का स्टूडेंट वही फार्मूला होता है कि रेशियो ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। मिरर में माइनस होता था, यहाँ पे देखो उल्टा खेल चलता है। वहां पे यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आ गया। यहाँ पे देखो माइनस था तो यहाँ प्लस आ गया। तो ये दोनों के फार्मूलों में डिफरेंस होता है। कुछ अच्छी बातों के साथ स्टूडेंट हम फिर से मिलेंगे। तो आई होप अब न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपका इतना, ये हमारा आई क्या है? इमेज है ना। इमेज की डिस्टेंस हाइट है, ओ मींस ऑब्जेक्ट की हाइट है, वी डिस्टेंस ऑफ इमेज, यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट अगले में बात करेंगे, थोड़ा सा मैग्निफिकेशन के ऊपर मैं बात और करूंगा, पावर ऑफ लेंस की बात करूंगा, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई होप आप लोग न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे।